आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन मेरी निगाह से, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे सुन जलाल, ऐ रब्बे सुन जलाल, ऐ रब्बे सुन जलाल, ऐ रब्बे सुन जलाल। या रब मेरे कलम को तो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शूर फिक्र में तेरा ही है जमाल, ऐ रब्बे सुन जलाल, ऐ रब्बे सुन जलाल। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मस्जिद से आपको आबाद करे और आपको इस मस्जिद से आबाद फरमाए। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। अजीब मेहमान के लिए मैं माहौल बनाने के लिए आया। इतना खूबसूरत आपका जलसा है कि आपने अंदर बाहर सबको बराबर कर लिया। अल्लाह आपको अंदर बाहर से नेक बनाए, एक बनाए, रोजी में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, उम्र में अल्लाह बरकत दे। ध्यान से सुनिएगा तेजी के साथ। ये जो देख रहा हूँ मैं, इस पर आया जब चल करके तो मुझे लगा कि पुलसरात ऐसे ही होगा। खैर माशाअल्लाह। और जब लगा कि जब मैं इससे पार हो गया तो इंशाअल्लाह जलसे की बरकत से उससे भी पार होगा। खैर माशाअल्लाह। ज्यादा जो लोग खाना खा लेंगे उसके लिए इस रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल। खैर माशाअल्लाह। इस रास्ते से गुजर करके आपके जलसे में आया, जलसे को देख करके दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपको नबी की सुन्नत के लिए, उसको जिंदा करने के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ जाए। छोटी छोटी गली होती है मक्के में, छोटी छोटी पतली पतली गली होती, उसको सकरी गली बोलते हैं। उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे। एक जवान गोद में पत्थर लेकर के छुप करके बैठ गया। अल्लाह के रसूल गुजरते गए, वो पत्थर मारता गया। अल्लाह के रसूल गुजरते गए, वो पत्थर मारता गया। अल्लाह के रसूल पत्थर खाते गए, आगे गुजरते गए। जब पत्थर नहीं लगा, पत्थर नहीं चला, पत्थर रुक गया, बंद हो गया, तो अल्लाह के रसूल पलट करके पीछे आए कि वो पत्थर चलाने वाला गया तो कहाँ गया? वो छुप करके बैठा हुआ था। अल्लाह के रसूल करीब आ गए, सामने आ गए, वो मारे शर्म के सरकार। अल्लाह के रसूल करीब जाकर के ठोड़ी पकड़ के कहते हो जवान, थक गए? मैं तो पत्थर खाते खाते नहीं थका, तुम पत्थर चलाते चलाते थक गए। अब उसके पास कोई जवाब। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ओ जवान, मैं तुमको जन्नत में पहुंचाना चाहता हूं, जहन्नम से निकालना चाहता हूं। सिर्फ मेरा इतना ही जुर्म है, इसके अलावा कोई जुर्म नहीं है। तुम मुझे पत्थर मारते हो, जहन्नम में जाना चाहते हो, मैं पत्थर खा करके तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहन्नम से निकालना चाहता हूं। ओ जवान, तुम पत्थर मारते मारते थक गए, मैं पत्थर खाते खाते थक नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि तुम जहन्नम से निकल लो, कलमा पढ़ लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, मुझे पत्थर की चोट की कोई परवाह नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हम लोग जब मर जाते हैं तो हमारा माल हमारे बच्चों में बढ़ जाता है, लेकिन अल्लाह के रसूल जब इंतकाल फरमाए तो रसूलुल्लाह का माल उम्मत पर सदका हो गया, बटा। बेटी को नहीं मिला, नवासे को नहीं मिला। मुहद्दिसीन ने लिखा है दो वजह से। अगर नबी का माल नबी की बेटी को मिलता, नबी के खानदान को मिलता, उम्मत पर सदका नहीं होता, तो नबी के खानदान का कोई बदनसीब ऐसा आदमी हो सकता था जो नबी की मौत की तमन्ना करता। नबी की मौत की तमन्ना कुफ्र है, वो ईमान से निकल जाता। अपने उम्मती के ईमान की हिफाजत के लिए नबी ने अपने माल को सदका कर दिया, बेटी को महरूम किया, खानदान को महरूम किया। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं।
अगर नबी माल अपने खानदान को देते, अपनी बेटी को देते, नवासे को देते, सदका नहीं करते तो जानते हैं क्या होता? उम्मत का कोई बदनसीब खड़ा होता, वही 14वीं सदी में नबी पर उंगली उठाता। नबी भी कितने सियाने नबी थे, नऊजुबिल्लाह, जीते जी माल जमा किया और मरते मरते खानदान को माला माल कर गए। न रहे न बजेगी बांसुरी। नबी ने 1400 साल पहले उम्मत पर अपना माल सदका कर दिया ताकि ज़बान बंद हो जाए, नबी पर उंगली न उठे। सोने का वक्त है, तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही है, करवट लेती है। बीवी ने हैरत से कहा सर में दर्द है, दवा दो। सर में दर्द का पेट में दर्द है, दवाई पिला दो। पेट में दर्द कहा या रसूल अल्लाह फिर हो क्या रहा? आपका तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही है, पहलू बदल। कहा ए आयशा, तकिया के नीचे गरीबों का पैसा है, सदके का पैसा है। ध्यान नहीं था, अब ध्यान आया। मैं गरीबों को मैं बांट नहीं सका, वो अब याद आया, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही। अल्लाह। हजरत आयशा ने हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह, इसमें परेशान होने की क्या बात है? कल को सुबह हो जाएगी, साइल दरवाजे पर आएगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। क्या आपके सदके के पैसे को पहली फुर्सत में गरीबों के हवाले कर दो। रात है, मीठी नींद, सो जाइए, कुछ अपनी जान पर आराम कीजिए, रहम कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा ए आयशा, मुझे शर्म आती, इस हाल में अगर मेरी मौत हो गई, गरीबों का पैसा मेरे पास रहा तो मैं खुदा को क्या जवाब दूं? बात खुदा है सबसे बरतर, शफ़े महशर शफ़े महशर। बात खुदा है सबसे बरतर, शफ़े महशर शफ़े महशर। ज़ुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बान से कहने वाला। ज़ुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बान से कहने वाला। बल्कि देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यता पैकर। बात खुदा है सबसे बरतर, शफ़े महशर शफ़े महशर। सोती बस्ती जिसने जगह दी, डूबती कश्ती पार लगाई। सोती बस्ती जिसने जगह दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। पसमानों की शान बढ़ा दी, पसमानों की शान बढ़ा दी। गुमराहों का हादी रह गए। बात खुदा है सबसे बरतर, शफ़े महशर शफ़े महशर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पहले मकान बनाएंगे, बाद में मदीना देखेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, जो तारा दी हाथ उठा दी इंशाअल्लाह। खैर, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बेखबर कम है, बाखबर ज्यादा। अल्लाह इस जलसे की हिफाजत फरमाए। मैं ये टटोलता हूँ सवाल करके बीच बीच कि आप यही हैं या ससुराल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जहां आपका जिस्म है वहीं आपका ध्यान है। अल्लाह इस जलसे की हिफाजत फरमाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखता हूँ। छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे हैं, इनके वास्ते मैं मुसाफिर होने की हैसियत से, मैं मेहमान होने की हैसियत से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को कुरान की दौलत से मालामाल फरमाए। हजरत उमर के पास एक जवान आया, कहा हुजूर नौकरी चाहिए। हजरत उमर ने कहा कि कुरान जानते हो? कहा हुजूर सब कुछ जानते हो मगर कुरान नहीं जानते। हजरत उमर ने कहा कि जाओ कुरान सीखो, तुमको पता नहीं है कि रोजगार की चाबी कुरान है। तुम उधर कुरान सीखोगे, इधर तुम्हारी नौकरी का ताला खुलता चला जाएगा। जो कुछ देर है रोजगार के लिए कुरान सीखने में है, कुरान सीखने में देर नहीं होगी, तुम्हारे मुकद्दर का ताला खुलता हुआ चला जाएगा। ये लखनऊ में एक जगह है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। लखनऊ में एक जगह है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है लखनऊ। लखनऊ के एक आलिम थे, उसका नाम था मौलाना नईम अहमद फरंगी महल। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी खबर को नूर से बचाए। अंग्रेज के पास आए, हाथ जोड़ करके कहा कि जहां पना एक नौकरी दे दो, मैं आलिम हूं, बेरोजगार, मुझको एक नौकरी दे। तो अंग्रेज सर पकड़ करके बैठे, उसका पसीना छूट।
तो हजरत ने कहा कि एक ही नौकरी तो मांगी, पूरी हुकूमत तो नहीं मांगी, तुम्हारा सर भारी हो रही है। कब मौलाना मुझे इस पर हैरत नहीं है, हैरत इस पर है कि तुम आलिम हो करके अंग्रेज से नौकरी मांगना, जमीन की सरकार से नौकरी मांगना। अरे तुम अल्लाह के घर मस्जिद में चले जाओ, मुसलमानों के बच्चे को कुरान सिखाओ, जो आसमान की सरकार खुदा तुम्हें देगी वो जमीन की सरकार अंग्रेज नहीं दे सकती। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। ये भोपाल है मध्य प्रदेश में। यहाँ 150 साल पहले, अंग्रेज से पहले मुसलमानों का जब दौर था, 1947 से पहले मुसलमानों का अंग्रेज से पहले जो दौर था, उसमें मकतब में कोई बच्चा जब पढ़ने के लिए आता था, एक पारा कुरान पढ़ता था तो 1 रुपया वजीफा मिलता था। जब 2 पारे हुए तो 2 रुपया वजीफा मिला, जब 3 पारे हुए तो 3 रुपया वजीफा मिला। 1 रुपया का मतलब इस दौर का रुपया नहीं है, उस दौर का रुपया है सोने का रुपया। 1 रुपये में 1 बीघा जमीन खरीदी जाती थी, उस 1 रुपया की बात हो रही है। मकतब में आया मुसलमान का बच्चा, गरीब का बच्चा कुरान पढ़ने के लिए, अभी 1 पारा हुआ 1 रुपया मिला, 30 पारे हुए 30 रुपया मिले। इधर बच्चा हाफिज कुरान हुआ, उधर गरीब माँ बाप मालदार। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे, बाद में मास्टर बनाएंगे, कुरान की तालीम देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नकद होगा, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और साहिर बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यार मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। और अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। आप लोग इतना गौर से मुझको देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी, दम करके बैठे बैठे आप लगाते रहिए, हम उतारते रहते। अल्लाह सलामत रखे इस मोहब्बत को। 3 पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला, क्योंकि आप भी इतना डूब करके सुन रहे हैं कि मेरी जबान की रफ्तार बहाल है। मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी आपका जलसा निकल रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। इस दुनिया की उम्र 7000 साल हो चुकी है सैयारे के एतबार से। इस दुनिया की उम्र 12000 साल हो चुकी है बुरुज के एतबार से। इस दुनिया की उम्र 3,60,000 साल हो चुकी है दिन के एतबार से। जो दुनिया गुजर गई वो बहुत ज्यादा थी, जो दुनिया रह गई है वो बहुत थोड़ी है। दूसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। पूरी दुनिया में 3064 जबान बोली जाती है। ये उड़ीसा है, यहाँ पर उड़िया बोली जाती है। वो बंगाल है, वहां पर बंगला बोली जाती है। पूरी दुनिया में 3064 जबान बोली जाती है। 3064 जबान पर जबान खत्म। पूरी दुनिया में मुल्क कितने हैं? 232। 232 मुल्क पर मुल्क खत्म हो जाता। पूरी दुनिया में जमीन कितनी है? 13 करोड़ मुरब्बा मील जमीन है। 13 करोड़ मुरब्बा मील जमीन पर जमीन खत्म हो जाती। जमीन ज्यादा है या पानी ज्यादा है? तो लिखा कि 300 हिस्से में दुनिया के पानी है, 180 हिस्से में याजूज माजूज आबाद है, सिर्फ 10 हिस्से में बाकी इंसान आबाद है। इतनी छोटी दुनिया में हम सांस ले रहे हैं। इस जलसे में नौजवान भी, जवान भी हैं, अधेड़ भी हैं, बूढ़े भी हैं। कौन अधेड़ है, कौन नौजवान है, कौन जवान है, इस पर इस पैगाम को खत्म करना। जिसकी उम्र 30 साल वो नौजवान है।